यीशु की सामर्थ्य नाम में आपको मेरा हार्दिक प्रेम भरा नमस्कार। कल का दिन एक बलिदान दिवस है जो कि महत्वपूर्ण बलिदान हुआ यीशु मसीह के द्वारा। प्रिय मित्रों, जिसे हम गुड फ्राइडे के नाम से बोला जाता है। कल मैंने पूछा था बहुत से लोगों से कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या होता है। तो कुछ लोगों ने कहा गुड फ्राइडे का मतलब होता है शायद किसी का कल बर्थडे होगा। प्रिय मित्रों, बहुत से लोगों को गुड फ्राइडे का मतलब नहीं मालूम है। ये एक ऐसा बलिदान दिवस है जो अद्भुत है। प्रिय मित्रों, कल सभी चर्चों में इस विषय पर चर्चा की जाएगी, उन 7 वाणियों पर जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर बोली। पहली वो बात बोली, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उन पुरोहितों को, उन लोगों को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता से कहते हैं इनको क्षमा कर दे। फिर दूसरी वाणी बोलता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस डाकू के लिए जो क्रूस पर लटका हुआ था उसके लिए कहा कि तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि उसने उस क्रूस पर ही अपने पापों का पश्चाताप किया। फिर तीसरी बात आती, हे नारी देखिए तेरा पुत्र। प्रभु यीशु ने अपनी माँ को एक ऐसी अपने दोस्त के हाथ में सौंप दिया कि मैं तो अब बलिदान होने वाला हूँ, मेरी माँ अकेला पड़ जाएगी। इसलिए बहुत करीबी दोस्त, जो बहुत ही प्रिय दोस्त था, उसने अपने भाइयों के ऊपर भरोसा नहीं रखा, परंतु उस मित्र के ऊपर भरोसा रखा जो उसके संग चलता था, और वो मित्र प्रभु यीशु की माँ को अपने संग ले गया। फिर चौथा था, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मित्रों, बहुत ही गंभीर विषय था कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर से कह रहा है कि मुझसे क्यों छोड़ दिया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जो था उस वक्त क्रूस में इतना भयंकर में था, क्योंकि सारा पाप का बोझ उसने, पूरी दुनिया के पाप के बोझ को अपने ऊपर उठा लिया था। यानी कि आपके तमाम घृणित पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया, जिसको परमेश्वर पिता भी नहीं देख सका। और दूसरी बात, इतनी बुरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, पाँव में हाथों में कीले ठोकी गई, क्रूस यहाँ पीठ पे कोड़े ठोके गए, बांस को नोच नोच कर उसको ऐसे कोड़े मारे गए, और बहुत ही बुरी तरह से उसको मारा मारा गया। इसलिए भी परमेश्वर को बड़ा अजीब सा लगा होगा कि मेरे बेटे की क्या हालत इन लोगों ने कर दी है। उसके बाद भी यीशु कहता है कि हे पिता इनको क्षमा कर दे। बहुत अद्भुत वाणी। और उस वक्त ही परमेश्वर उस चीज को देख नहीं सका, क्योंकि उसने अपने सारे पापों को बोझ को, आपकी और हमारे पापों को बोझ को अपने ऊपर उठा लिया, और परमेश्वर ऐसा नहीं देख सकता। फिर पांचवी बात बोली, मैं प्यासा हूं। वाकई में एक प्यास तो उसको लगी ही होगी, क्रूस पर टंगा हुआ इतने घंटे हो गए, क्या उसको प्यास नहीं लगी? को उसको शारीरिक प्यास भी लगी। प्रेमितों, लेकिन उन लोगों ने, इन क्रूर लोगों ने उसको शारीरिक प्यास को भी नहीं बुझाया, और स्पंज यानी सिरका उसको दिया ताकि उसकी प्यास और बढ़ जाए, परंतु यीशु ने उसको भी नहीं लिया। प्रेमित्रों, और इसमें बहुत सारी बात की जा सकती है, लेकिन मैं आपको फिर छठी बात बोलते, पूरा हुआ। एक और वर्ड है, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? हाँ मेरे अति प्रिय भाइयों, कि उसने उन बातों को पूरा किया जिस बात को लेकर एक गंभीर विषय था। उस बात को, जिस बात के कारण लोग परेशान थे, रीति रिवाजों से परेशान थे, और तमाम पापों के बोझ से परेशान थे, उन सारे पापों के बोझ को उसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। सारे बोझ को अपने ऊपर उठाकर, यानी कि उसने अपने पिता की पूरी मर्जी को पूरा किया, उसने अपने पिता की पूरी इच्छा को पूरा किया। उसने कहा कि तुझको इतना दुख उठाना पड़ेगा। उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और पाप के सारे बोझ को अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए उसने उस काम को पूरा कंप्लीट किया। फिर आखिरी बात होती है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु नासरी शैतान के द्वारा मारा नहीं गया, मार तो उस पर गई, लेकिन अपनी आत्मा को उसने बहुत अच्छी तरीके से संभाल कर रखा था। शारीरिक रूप से उसको बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत कुछ किया, लेकिन अब लास्ट मोमेंट था, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और उसने जैसे ही ऐसे बोला और प्राण छूट गए, और प्रभु यीशु नासरी की मृत्यु वहां पर हो गई। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा को अपने पिता के हाथों में सौंपा है, इसीलिए वो वहां पर उसका शरीर डेड हो गया, और उसको फिर कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन वही व्यक्ति जिसको इन्होंने क्रूस पर टांगा था। और इससे पहले एक और बात बता दूं कि
उन लोगों ने जिन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर टांगा था, वे लोग भी अद्भुत थे कि उन्होंने उस अद्भुत नज़ारे को देखा। तब उनके मुंह से क्या वाणी निकली, सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र था। ये बात डिक्लेयर हो गई। पुरोहितों ने, जितने लोग देख रहे थे, क्योंकि भूडोल हो गया, आसमान बिल्कुल वहां अंधेरा छा गया और पत्थर और चट्टाने तड़क गई और बहुत कुछ वहां, तो तमाम प्रकार की बातें वहां पर घटित हो गई, भूकंप आ गया। तब घबराए गए, डर के मारे उनके आगे सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र था। ये वाणी उनके मुंह से निकली। प्रिय मित्रों, कल जब बहुत से लोग इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, आप लोग जरूर से सुनिएगा, पर मैं आपको खास बात बता देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा बलिदान है, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बलिदान है। और तीसरे दिन प्रभु यीशु नासरी जीवित हो गया। मैं तीसरे दिन पर आपसे बातचीत करूंगा। जरूर से आप हमारे इस चैनल को देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों तक भी बांटिएगा। फिर रविवार को उस दिन हम ईस्टर को मनाएंगे, जिसको हम ईस्टर के रूप में कहते हैं। उसको कहते हैं यीशु नासरी पुनरुत्थान हो गया, मतलब पुनः जीवित हो गया और लोगों को दिखाई दिया। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर मुलाकात होगी कल। आप लोग जरूर से जाइएगा। मैं आपको लिंक भेज दूंगा फेसबुक में, आप हमारे संग जुड़ सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आप अवश्य जुड़िए। काफ़ी कल जो होगी, काफ़ी लंबी वार्ता होगी, विभिन्न वक्ता लोग इस पर चर्चा करेंगे। आप जरूर से सुनिएगा। फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की।